हाय फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड कुछ डिफरेंट नाम है। भगवान क्या होता है इसको माना मैंने श्री श्री रविशंकर। उनके चार चार पांच पांच ग्रह उठ के भगवान राम के साथ करते उठ के थे। सारे ग्रह भगवान राम के उठ के, उनके चार ग्रह पांच ग्रह, इनके से चार ग्रह उठ के। मैंने यूट्यूब पे जाके देखा तो गुलशन कुमार सिर्फ एक जन ने कुंडली का विश्लेषण किया है, अच्छा नहीं लगा। इतने महान व्यक्ति थे, भक्ति संगीत को, हिंदू देवी देवताओं को, गॉड्स को इतना प्रचार प्रसार किया, इतने सारे कैसे कृष्ण ने भक्ति के सॉन्ग बनाया है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाया था कृष्ण कुमार ने। और उनकी हॉरोस्कोप यूट्यूब पे नहीं है, एक ही मुझे हॉरोस्कोप मिली उनकी यूट्यूब पे, वो उन्होंने रॉन्ग बनाई है। उनकी लग्न जो है मीन लग्न उन्होंने बताया, जबकि गलत उनकी मेष लग्न है, उनकी सूर्य का, उनके सूर्य का, गुरु का, शनि का, शुक्र का, कितने महान है बंदे। और चंद्रमा तो वर्गोत्तम, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6। और श्री श्री रविशंकर अक्रॉस वर्ल्ड देख लो कितना अवेयरनेस फैला रहे सनातन धर्म के लिए, हिंदुज्म के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने सोचा शायद इनकी परस्कोप शेयर करनी चाहिए यूट्यूब पे। इनके भी सूर्य का, गुरु का देखिए, इनका भी एक नंबर, इनका भी एक नंबर, इनका गुरु 4 नंबर, इनका गुरु 4 नंबर, इनका शनि 8 नंबर रेट्रो है, पीछे तो 7वें में माना जाएगा। इनका शनि 7वें में है, और इनका रेट्रो तो 2 राशि में माना जाता है, रेट्रो के पीछे। तो इनका भी शनि, इनका भी शनि बहुत मान। चंद्रमा इनका मतलब 5 ग्रह उच्च के, इससे श्री श्री रविशंकर गुलशन कुमार महान लोग हैं। डिटैचमेंट भी है लोगों का, डिटैचमेंट मींस मटेरियल वर्ल्ड से दूर जाना। इनकी कुंडली में योग बना है। जब भी केतु 12वें स्थान में आएगा लग्न में, या तो ये लग्न कुंडली में, ये नवमांश कुंडली में। अभी मैं कुंडली बनाता हूँ तो ये पहली रो लग्न की रहती है, दूसरी रो नवमांश की रहती है। दोनों को समझा जाता है, दोनों का विश्लेषण करना चाहिए, दोनों में ग्रहों को, बल को देखना चाहिए। तो डिटैचमेंट अलगाव फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, दुनिया से, मोह माया से अलग, विरक्ति जिसको कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, ऐसे योग भी इनके अंदर है। जब भी केतु के 12वां स्थान पर कुंडली का, ये और लग्न हो या नवमांश, जब भी केतु 12वें स्थान में हो, या 12वें घर को देखता हो, या 12वें घर का जो मालिक है उसके साथ बैठा हो, मतलब 12वें घर से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा, उतना ज्यादा डिटैचमेंट इंसान का दुनिया से होगा, मटेरियल वर्ल्ड से होगा। इनके कुंडली में श्री श्री रविशंकर जग्गू सतगुरु देख रहे हैं, जो सतगुरु कहते हैं उनको, जग्गू सतगुरु कहते हैं, उनके अंदर भी योग बना है। श्री श्री रविशंकर कुंडली में दे रहा हूँ आपको। बाबा रामदेव कभी कभी मैं दिखाऊंगा तो उनके भी कुंडली में है। स्वामी विवेकानंद उनके भी कुंडली में, और बहुत सारे लोग ऐसे योग बनते हैं डिटैचमेंट के, सेपरेशन फ्रॉम मटेरियल। मैं इनकी कुंडली सिर्फ इसके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। श्री श्री रविशंकर ग्रहों के बल की वजह से, ग्रहों की स्ट्रेंथ की वजह से इंसान का नेम फेम बहुत सारा होता है, क्योंकि 6 के 6 ग्रह उनकी देखिए उच्च के, मिलते नहीं ऐसे लोग। और ढूंढने पे भी सूर्य मेष का उच्च का, गुरु कर्क का उच्च का, शनि तुला का उच्च का होता है, बट ये रेट्रोग्रेड है। उसके पीछे जो हमने स्टार किया, रेट्रोग्रेड की साइन है पीछे, मतलब शनि यहाँ पे माना जाए तुला में। तो मंगल भी देखो उच्च का, मकर का मंगल 1 2 3 4, क्या पिलर 1 4 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चारों जो घर पिलर कहलाते हैं, 1 4 7 10, एंटी क्लॉकवाइज जो दिनों के पिलर है। और चारों ग्रह में भाव में 4 ग्रह उच्च के बैठे, और चंद्रमा वृषभ क्या उच्च का, 5 ग्रह उच्च के। कितना नाम, कितनी प्रसिद्धि, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, माना गया। गुलशन कुमार हमको पता है कितना ज्यादा उन्होंने इंडियन कल्चर के लिए, देवी देवताओं के लिए, मंदिरों के लिए, भजन के लिए उन्होंने काम किया। इनके विग्रह कितने उच्च के, सूर्य मेष का उच्च का, कर्क का, गुरु उच्च का, शनि तुला में बैठा है उच्च का ये है, चंद्रमा लग्न कुंडली में 6ठे भाव में, और नवमांश कुंडली में भी 6ठी राशि में, 6ठे भाव है ये, और राशि भी 6ठी है, चतुर्थ में आ जाए 6 6 कन्या में, तो वर्गोत्तम है। यदि कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में हो, नवमांश से दूसरी राशि में हो, तो वर्गोत्तम का बहुत स्ट्रेंथ। इनके भी ग्रह उच्च के हैं बहुत सारे, 4
उनके 5 बहुत सारे नेम और में अच्छे काम करते हैं। तकलीफ इनको कहाँ पर थी? नक्षत्र से। चित्रा नक्षत्र थर्ड ग्रेड नक्षत्र होती है, तीसरे श्रेणी के नक्षत्र होती है, जैसे नरेंद्र मोदी अनुराधा नक्षत्र पहले ग्रेड और इनकी तीसरे ग्रेड पे आती है, तो अच्छा नहीं होता। सूर्य उनका नीच का है, तुला का, और नक्षत्र भी तीसरे ग्रेड का, तो अच्छे योग नहीं माने जाते हैं। इनके नक्षत्र जो है श्री रविशंकर वृक्षिरा बहुत अच्छा माना जाता है। देवता नक्षत्र फर्स्ट ग्रेड के नक्षत्र श्री श्री रविशंकर। तो जस्ट भी इनके इसीलिए इनको शेयर कर रहा हूँ कि जब ग्रहों का बल होता है, पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, इंसान का नाम, फेम, सिद्धि, बहुत कुछ ऐसे मिलता है। डिटैचमेंट के भी योगा मिलता है, कभी और बहुत सारे कुंडली एक साथ रखते हैं। डिटैचमेंट सेपरेशन का योगा बताऊंगा मैं, इसको जरा मैं इसी के ऊपर काम करूँ। डेथ मृत्यु की कब कितने योग बनते हैं, मैंने कुछ 20-25 हॉरोस्कोप को स्टडी कर लिया अभी तक और पाया है कि बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती जाती है। जैसा योग बनेगा तो डेथ हो सकती है, वो डीप में और जाना है, कई सालों से मुझको देख रहा हूँ। तो डेथ के योग बनता है, सिंपल फंडा समझ लो कि आप नवमांश की कुंडली आप किसी की देखो, नवमांश में जो राशि है, नवमांश में जो राशि है, उस राशि के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है, उसकी जब महादशा आएगी तो डेथ हो, उसके साथ और योग बनेंगे, पर पहले इतना समझो। तो इनकी जो नवमांश में राशि है 9, 9 का मालिक कौन है? गुरु, सबको पता है। और गुरु की नक्षत्र में बैठा हुआ है शनि। देखिए शनि इनका जो है, इनको नक्षत्र देखोगे आप तो शनि विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र का मालिक होता है गुरु। तो शनि की माता इनकी डेथ देख सकते हो, इनकी डेथ 12 अगस्त 1997। इसके ऊपर और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे जिस डेथ की हम चर्चा करेंगे शॉर्ट। इनकी डेथ अभी नहीं हुई है, नो नीड टू वरी। इनका जो महादशा चल रही है वो जून 2013 से जून 2030 2030 तक बुध की महादशा है। लेकिन इनका जो बुध है जिसकी महादशा चल रही है, लेकिन वही हम इसको योग को यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। तो इसका भी मालिक कौन है? गुरु। और जो सप्तमे से जो गुरु है तो बैठा हुआ है अश्लेषा, और अश्लेषा का मालिक तो ये मारक। यहाँ पे मैंने शनि विशाखा में बैठा करके मारा और यहाँ पे गुरु अश्लेषा में बैठा करके मारेगा, तो दोनों चीजों से देखना है। यदि सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठेगा वो भी मार सकता है, और सप्तमेश के नक्षत्र में जो बैठा वो भी मार सकता है, जो पहले तो उसके साथ और योग बनता है। क्या? शनि जो है चंद्रमा से 12वें स्थान को देखना चाहिए। जब इनकी आप कुंडली देखोगे तो उस टाइम पे शनि कहाँ से गुजर रहा था? अष्टमेश की, मैंने लिखा नवमांश में सप्तमेश के नक्षत्र में जो ग्रह होगा वही मारे अपनी मानस। ये जो फार्मूला मिलता है, और नवमांश में अष्टमेश की राशि के ऊपर या उसके उसको जब शनि देखता हो तो भी मारेगा। नवमांश इनका है और नवमांश का मालिक शनि, इसका मालिक ये है। तो उस टाइम पे आप जाके देखोगे 12 अगस्त 1997 को, तो ऐसी राशि में शनि पड़ा होगा जो इसको देखता रहेगा, और ये चंद्रमा से 12वां स्थान को देखता है। काफी डिटेल है, अभी ऐसा आपको समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओगे इतना सारा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इसको इसी के ऊपर डेथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, योग के ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम देखें। तो इनको भी मार्ग ग्रह की मानसा चल रही है। डिटैचमेंट के ऊपर हमने बताया, बाद में हम लोग और डिटैचमेंट के ऊपर बताएंगे कि डिटैचमेंट कैसे होता है, इंसान कैसे मोह माया से मुक्त हो जाता है, फैमिली से दूर चला जाता है, कैसे योग बन जाते हैं। तो और लोगों को इस प्रस्तुत लाएंगे, 5-6 लोग का तो कंपेयर। जस्ट मेरा मकसद ये था कि जो ग्रह को पावर होता है, उच्च के ग्रह जब बनते हैं इनके कुंडली में, इनकी कुंडली या फिर किसी और कुंडली में, तो उनके पावर से, उनके स्ट्रेंथ से, ग्रह के बल से इंसान को बल मिलता है। जैसे ग्रह वीक तो इंसान वीक है, ग्रह स्ट्रॉन्ग पावरफुल है इंसान भी पावरफुल बनेगा। जस्ट आप देख लो इसको, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना नेम और फेम हुआ। और भी मस्त इसके बाद डिस्कस करेंगे। सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियन होने दो, या फिर ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट एवरीथिंग।